हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास की ज्योग्राफी का फिजिकल फीचर। इस चैप्टर के अंदर हम अर्थ की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारे कोस्टल प्लेन हो गए, हिमालयाज हो गए, नदर्न प्लेन हो गए, इन सभी को हम डीपली इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो हम इसको स्टडी करेंगे। तो देखिए, फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं, जो अगर हम अर्थ के स्ट्रक्चर को देखें तो क्या पूरा स्ट्रक्चर एक प्लेन सरफेस की तरह है? तो नहीं। अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, देखो, कहीं पे आपको हिल्स देखने को मिलेंगे, माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, कहीं पे आपको पूरा प्लेन एरिया, कहीं पे आपको रिवर, और किसी किसी जगह पर आपको कोस्टल रीजन, प्लेट्यू, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे ही हमारे क्या है, फिजिकल फीचर्स है। तो चलिए जैसे कि देखते हैं, इंडिया हैज वेरिड लैंडफॉर्म एंड टेरेन। इंडिया में बहुत सारी टाइप की क्या है, लैंडफॉर्म है जो एक टेरेन का काम करते हैं। लाइक प्लेन्स है इंडिया में, ओके, प्लेन्स एंड हिली रीजन आर कॉमन। तो ये दोनों चीजें तो कॉमन है, प्लेन्स और हिली रीजन कॉमन है। मेजर फिजिकल फीचर्स, जो मेजर फिजिकल फीचर्स है वो क्या है हमारे, इंक्लूडेड माउंटेन्स है, प्लेट्यू, डेजर्ट, प्लेन्स एंड आइलैंड्स। तो ये जिन चीजों को हमने बताया, जैसे आपका माउंटेन्स हो गया, प्लेट्यू हो गया, डिजर्ट हो गए, प्लेन एरिया हो गया, आइलैंड हो गए, ये सारे के सारे ही क्या है, हमारे फिजिकल फीचर्स है। तो ये बने कैसे, इनके फॉर्मेशन कैसे हुए, इन सारी चीजों को हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। और किस फिजिकल फीचर का हमारी लाइफ से या फिर हमारी अर्थ पे क्या इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, तो जैसे द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज वन ऑफ द एंशिएंट लैंडमार्क्स ऑन द अर्थ्स सरफेस। अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये हमारा आज के टाइम का बना हुआ नहीं है, ये एंशिएंट टाइम के बना हुआ, मतलब इसको बनने हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, बहुत ज्यादा। अगर कंपैरिजन करें द हिमालयाज एंड नदर प्लेस आर मोर रिसेंट लैंडफॉर्म्स। अगर हम हिमालयाज की और नदर्न प्लेन की बात करें तो नदर्न प्लेन और जो हिमालयाज है ये रिसेंटली बने हैं, और इससे भी पहले जो बना हुआ है वो क्या है, हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये हमारे यंग है और ये हमारे एंशिएंट टाइम के हैं। द हिमालयाज आर अनस्टेबल विद हाई पीक्स। हिमालय से हमारे अनस्टेबल है और क्या है, इसमें हाई पीक्स देखने को मिलते हैं, डीप वैलीज देखने को मिलती है एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर देखने को मिलती है जो बहुत ही ज्यादा फास्ट फ्लो करती है। उसके बाद हमें एलुवियल डिपॉजिट देखने को मिलते हैं, जिस एलुवियल डिपॉजिट्स की वजह से हमारे जो नदर्न प्लेन है इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पीक्स क्या होते हैं, जैसे इस टाइप से हमारे माउंटेन है, जो इसकी ये चोटी होती है इसको हम पीक बोलते हैं। ओके, एलुवियल डिपॉजिट जो रिवर फ्लो करती है उनके जो सेडिमेंट्स रॉक वगैरह होते हैं वो आके उनके फुट हिल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, इसी की वजह से हमारे पूरा का पूरा जो नदर्न प्लेन है इसका फॉर्मेशन हुआ है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू comprises igneous and metamorphic rock with gently rising hills and wide valley। अगर पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है, देखिए, igneous and metamorphic रॉक के थ्रू इनका फॉर्मेशन हुआ है। जब कभी मे बी इंडिया में आज से बहुत टाइम पहले, अब मान लो हिमालय का फॉर्मेशन कब हुआ, बहुत टाइम पहले हुआ है, हिमालय होगा, नदर्न प्लेन होगा, उससे पहले पेनिनसुलर प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ। तो उस टाइम जब फॉर्मेशन हुआ है तो वो वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू हुआ है, जो इग्नियस रॉक थी, मेटामॉर्फिक रॉक थी, उसके थ्रू इनका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ हिमालय के बारे में पढ़ा कि हिमालय में आपको वैलीज देखने को मिलेंगी, हिली रीजन्स, पीक देखने को मिलेंगे, ठीक है, और फास्ट फ्लोइंग रिवर देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलेंगी, हिमालय में देखने को मिलेंगी। तो हम इन्हीं, ये जो हमारे फिजिकल फीचर्स है, इन फिजिकल फीचर्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, और उस ब्यूटीफुल सी कंट्री के अंदर हमारे ये सारे के सारे फिजिकल फीचर्स लाई करते हैं, जो हमारी कंट्री को और भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बना देते हैं। ओके, तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जो पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा पिंक, और ये नेपाल लेकर ये सारा का सारा क्या है हमारा, ये सारा
ये हमारा हिमालयन रीजन है, ये पूरा का पूरा हमारा हिमालयन रीजन है। यहाँ हिमालयन रेंज देखने को मिलती है। ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये पूरा ब्लू कलर का आपका नदर्न प्लेन है, ये डेजर्ट है, ये येलो जितना भी है ये पूरा का पूरा प्लेट्यू पेनिनसुलर प्लेट्यू है। और ये जो आपको ब्लू लाइट ब्लू कलर में दिख रहा है या फिर स्काई ब्लू बोल सकते हो, ये आपका कोस्टल प्लेन है, ठीक है, कोस्टल प्लेन। और ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड। ओके, ये सारे के सारे फिजिकल फीचर्स है जो हमारे प्रॉपर इंडिया में लाई करते हैं। और आज हम इस चैप्टर के अंदर इन्हीं सभी के फिजिकल फीचर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो चलिए आज अपना जो फर्स्ट फिजिकल फीचर्स है उसको बारे में पढ़ेंगे, उसको देखते हैं क्या है, कैसे बना। ओके, सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। The physical features of India can be divided into geological and physiological division। जो हमारे फिजिकल फीचर का जो डिवीजन है उसको हम जियोलॉजिकल डिवीजन भी बोल सकते हैं और फिजियोलॉजिकल डिवीजन भी बोल सकते हैं। While the former consist of the peninsular block, Indo-Ganga Brahmaputra plain and the Himalaya। देखो कैसे डिवाइड है, पेनिनसुलर ब्लॉक में डिवाइड है जिसको पेनिनसुलर प्लेट्यू भी बोल सकते हैं, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र जिसको हम प्लेन भी बोलते हैं, और थर्ड है हमारा हिमालयास। इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन मतलब नदर्न प्लेन्स। ओके, नेक्स्ट हमारा द फिजियोग्राफिक डिवीजन हैव 6 मेजर डिवीजन। अब जो हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन है कौन कौन से 6 मेजर डिवीजन है उनको देखते हैं। मेजर फिजियोग्राफिक जो डिवीजन है हमारा वो देखिए, फिजियोग्राफिक डिवीजन है फर्स्ट है हमारा हिमालयन माउंटेन, जिसके बारे में हम फर्स्ट स्टडी करेंगे वो है हमारा हिमालयन माउंटेन, देन है नदर्न प्लेन, नेक्स्ट पेनिनसुलर प्लेट्यू। एक एक करके हम इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड, इन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, एक एक करके हम इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट वाला, क्या है हमारा फर्स्ट, द हिमालयन माउंटेन बेसिक फीचर। तो क्या है हिमालयन माउंटेन, फॉर्मेशन क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ पढ़ेंगे हम। देखिए, द हिमालयन माउंटेन आर जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड। देखिए हमारे जो टेक्टोनिक प्लेट्स थे, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तब हमारे सिस्टमैटिकली या फिर स्ट्रक्चरली जो माउंटेन्स है फोल्ड माउंटेन उनका फॉर्मेशन हुआ। इस टाइप से वो टकराई और वो फोल्ड करते हुए माउंटेन्स की फॉर्मेशन हुई थी। अब इनको यंग माउंटेन क्यों बोला जाता है, इनको यंग माउंटेन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के बाद में बने हैं। अब रिसेंटली जो चीज बनी उसको तो यंग बोला जाएगा और जो पहले बनी है उसको ओल्ड बोला जाएगा, तो इसलिए ये यंग माउंटेन्स इनको बोला जाता है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि जो हिमालय माउंटेन्स है आर जियोलॉजिकली यंग है और स्ट्रक्चरली फोल्डेड माउंटेन है। फोल्डेड क्यों है, क्योंकि जो हमारे प्लेट टेक्टोनिक्स थी वो ऐसे आके टकराई थी, तो जिससे स्ट्रक्चर में वो फोल्ड होते हुए बने थे। और यंग क्यों है, क्योंकि ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के बाद में इनका फॉर्मेशन हुआ है। द स्ट्रेच ओवर द नदर्न बॉर्डर ऑफ द इंडिया, और ये स्ट्रेच कहाँ तक है, इनका जो स्ट्रेच है वो नदर्न बॉर्डर है। मान लो ये हमारे हिमालयन है और ये हमारा नदर्न बॉर्डर, तो इतना स्ट्रेच किसका है, हिमालयन रीजन का। ओके, द हाईएस्ट पीक माउंटेन, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया इज कंचनजुंगा। अगर हम ये बात करें कि सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है इंडिया में, सबसे ऊंचा माउंटेन या सबसे ऊंचा पहाड़ इंडिया के अंदर कौन सा है, तो उसके लिए आप एक नाम ले सकते हो, कंचनजुंगा। कंचनजुंगा हाईएस्ट पीक माउंटेन है जो कि इंडिया में है। तो कंचनजुंगा लाई इन इंडिया विद इन हाईएस्ट पीक, जिसकी हाइट है 8598 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट है दीज माउंटेन्स आर लॉफ्टीएस्ट। अगर हम हिमालय रेंज के माउंटेन्स की बात करें तो इसमें मोस्ट ऑफ दी जो पीक्स हैं वो सारे के सारे हाईएस्ट पीक है, मतलब
लॉफ्टीएस्ट जो माउंटेन आपको देखने को मिलेंगे वो हिमालयन रीजन में देखने को मिलेंगे। वेरी टॉल, जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होगी। आर मोस्ट रग्ड, रग्ड का मतलब होता है जो रॉक स्टोन से बने हैं, ये उस टाइप के माउंटेन्स है, पत्थर से बने, स्टोन रॉक से बने हुए माउंटेन है, इसलिए इनको रग्ड माउंटेन बोला गया है। विद लॉट्स ऑफ रॉक, ये आगे देखिए लॉट्स ऑफ रॉक। माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, अब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रग्ड माउंटेन है, रॉक से बने हुए माउंटेन है। इंडिया में जो माउंटेन लाया करता है वो है आपका कंचनजुंगा, जो जिसकी हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पीक है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे हिमालय का ही पार्ट है। बट ये नेपाल में लाया करता है, इंडिया में लाया नहीं करता, बट कहीं ना कहीं है तो हमारे हिमालयन का ही पार्ट। ओके, तो अगर बात की जाए कि वर्ल्ड में हाईएस्ट पीक कहाँ लाया करता है, नेपाल में, किसका पार्ट है, हिमालयन माउंटेन का। ओके, नेक्स्ट है हमारा, दिस माउंटेन्स रेंज रन इन अ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। अब इनकी रेंज की बात करें कि ये कहां से कहां है, तो ये वेस्ट टू ईस्ट गए हैं। ईस्ट में इंडस रिवर है और वेस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो इंडस से ब्रह्मपुत्र तक आपकी जो रेंज है हिमालयन रीजन की वो देखने को मिलती है। तो वेस्ट टू ईस्ट गए हैं हमारे माउंटेन्स, इंडस रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर तक। द हिमालयन माउंटेन्स, द कवर्ड डिस्टेंस ऑफ अबव, ये डिस्टेंस जो कवर करते हैं वो डिस्टेंस है आपकी 2400 किलोमीटर, मतलब वेस्ट टू ईस्ट की जो डिस्टेंस है वो है 24 किलोमीटर। और देयर वेट वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। अगर वेस्ट में इसकी विड्थ मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो चेक करेंगे तो 400 किलोमीटर है। ठीक है, मान लो विड्थ 400 किलोमीटर है आपकी वेस्ट में, वो ईस्ट में जाते जाते 150 किलोमीटर के करीब हो जाती है। ओके, अब भी इन सब चीजों को मैप के थ्रू भी डिस्कस करेंगे। Like with the altitude also varies about the variation is much greater in the eastern half. अगर हाइट की भी बात करें तो वेस्टर्न साइड में आपको हाईएस्ट पीक देखने को मिलेंगे ईस्टर्न के कंपैरिजन में। ओके, तो वेरिएशन भी ज्यादा है हाइट, मतलब अगर यहाँ इतने हैं तो वहां आपको ईस्टर्न में हाफ माउंटेन देखने को मिलेंगे। और जो हिमालय की रेंज है वो 3 पैरेलल रेंजेस में देखने को मिलते हैं, जिनका डिवीजन लॉन्गिट्यूडिनल है, जैसे हिमाद्री और ग्रेट और इनर मोस्ट हिमालय, हिमाचल और लेसर हिमालय, शिवालिक और आउटर हिमालय। देखिए 3 पैरेलल रेंजेस कैसे है, एक रेंज ये है, ओके, सेकंड रेंज ये है एंड थर्ड रेंज ये है। इस टाइप से आपको हिमालय 3 पैरेलल रेंजेस में देखने को मिलेंगे। ये वाले जो रेंज है जो सबसे टॉप पर आपको देखने को मिल रही है, हाँ ये वाली, ये है आपकी हिमाद्री। ठीक है, हिमाद्री रेंज। ये सेकंड वाली है आपकी हिमाचल, और ये जो थर्ड है ये है शिवालिक रेंज। ये जो हिमाद्री रेंज है, देखो अब हम इंडिया में रहते हैं, इन रेंज के हम साउथ रहते हैं। अगर हम ऊपर की साइड देखें तो हमारे लिए बाहर की रेंज कौन सी होगी, बाहर की रेंज हमारे लिए हिमाद्री होगी, इसलिए इसको आउटर रेंज भी बोला जाता है। ठीक, अगर उस साइड से देखेंगे तो हमारे लिए ये बाहर की रेंज हो गई, बट हम इंडिया में है तो अब टॉप पर देखते हैं तो वो जो हिमाद्री है वो हमारे लिए आउटर रेंज हो गई, या फिर इसको हम इनर मोस्ट हिमालय रेंज भी बोल सकते, सॉरी आउटर रेंज नहीं इनर रेंज हो गई। आउटर रेंज तो शिवालिक हो गई क्योंकि वो सबसे लास्ट में आती है, तो जो हिमाद्री है वो हमारी इनर रेंज है क्योंकि वो सबसे ऊपर आ रही है। ओके, इसको ग्रेट हिमालय भी इसलिए बोला जाता है हिमाद्री रेंज को, क्योंकि जितने भी हाईएस्ट पीक है आपको वही देखने को मिलेंगे हिमाद्री रेंज में। ओके, सबसे फर्स्ट रेंज है हमारी हिमाद्री, सेकंड आ जाती है हमारी हिमाचल रेंज, उसके पीक हिमाद्री से थोड़े से कम पीक्स है, मतलब पीक्स है बट वो बहुत ज्यादा टॉलेस्ट या लॉफ्टीएस्ट नहीं है। और शिवालिक के रेंज की अगर बात करें तो इसके जो पीक है वो सबसे लोएस्ट है। ओके, और शिवालिक को सबसे आउटर मोस्ट रेंज भी बोला जाता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा बाहर की साइड आ जाती है, और जो हिमाद्री रेंज है उसको इनर रेंज भी बोला जाता है।
ठीक है, आउटर नहीं, इनर। ओके, इनर रेंज। हिमाचल को लेसर हिमालय बोला जाता है क्योंकि ये मिडल में आ जाती है, और शिवालिक को आउटर मोस्ट हिमालय भी बोला जाता है। ये 3 रेंज है और ये तीनों रेंज एक दूसरे के पैरेलल में चलती है। ठीक है, पहले टॉप पे हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक, जिसको आउटर मोस्ट बोलते हैं, हिमाचल को लेसर और हिमाचल हिमालय बोलते हैं, और हिमाद्री को इनर और ग्रेट हिमालय भी बोला जाता है। जैसे अब आप यहाँ देखिए, ये जितना आप रीजन देख रहे हो, यहां से पूरा ये सारा का सारा आपका, और ये इधर ये सारा का सारा आपका हिमालय रीजन। ठीक है, तो एक लाइन ये जा रही है आपकी, सेकेंड ये जा रही है, एंड थर्ड ये जा रही है। ठीक है, ये सारी की सारी जो रेंजेस जा रही हैं आपकी, ये क्या है, ये सारी की सारी शिवालिक रेंज, सॉरी हिमालयन रेंज है, जिसमें आपको हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक रेंज देखने को मिलेंगी। ओके, अब यहाँ हम कुछ चीजें डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए, यहां से यहां तक का जो स्ट्रेच है, यहां से यहां तक का जो स्ट्रेच है, ये है आपका 24 किलोमीटर, और ये जो स्ट्रेच देखने को मिल रहा है, ये मिलेगा आपको यहाँ पर 400 किलोमीटर विड्थ देखने को मिलेगी, और इसकी जो विड्थ देखने को मिलेगी 150 किलोमीटर विड्थ देखने को मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पर अगर वेस्टर्न साइड में हम बात करें तो यहाँ पर पीक ज्यादा है, हिमालय की चौड़ाई भी ज्यादा है, उधर बात करें तो उसकी कम है, और यहाँ पर जो पीक्स है हमारे, उनकी हाइट्स भी वहां ईस्टर्न साइड में आपको देखने में कम मिलेगी, हाफ होगी, जबकि वेस्टर्न साइड में जो पीक्स है उनकी हाइट आपको देखने में ज्यादा मिलेगी। ओके, तो आप इसमें एक बार देख सकते हो, और जो प्रॉपर अगर डिस्टेंस कवर करें तो वेस्ट टू ईस्ट में कितनी है, 1400 किलोमीटर की आपको प्रॉपर जो डिस्टेंस है वो देखने को मिलती है वेस्ट टू ईस्ट में। ओके, और बाकी रिवर्स है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम, जैसे जैसे पढ़ेंगे मैं आपको तभी समझाती रहूं। देखिए, नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, जो कि हमारा ये रहा, ये यहाँ लाई करता है, ये हमारा माउंट एवरेस्ट है, और यहाँ लाई करता है हमारा कंचनजंगा। ओके, यहाँ पर, और यहाँ पर माउंट एवरेस्ट लाई करता है, पास में ही है। माउंट एवरेस्ट इंडिया में आ जाता है, और सॉरी माउंट एवरेस्ट नेपाल में आ जाता है, और कंचनजंगा इंडिया में लाई करता है। देखिए, यहाँ पर आप उसको बहुत और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ये हमारे हिमालयाज है, ये आपका वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, वेस्टर्न, और दिस साइड ईस्टर्न। ये आपकी ईस्टर्न है और ये वेस्टर्न है। वेस्ट देखिए, अब इसकी जो हाइट है वो भी कम हो रही है। इस साइड में आपको पीक देखने को मिलेंगे, टॉलेस्ट या फिर लॉफ्टीएस्ट भी बोल सकते हो, टॉलेस्ट पीक, और इस साइड में जो हाइट होगी हिमालय की वो हाफ हो जाएगी। ओके, इनका स्ट्रेच वेस्ट टू ईस्ट चलता है। ओके, और टोटल जो डिस्टेंस कवर करते हैं वो कितनी है, 2400 किलोमीटर की। मैं सारी चीज आपको बता चुकी हूँ। 150 किलोमीटर अरुणाचल रीजन में आपको क्या है, इनकी जो विड्थ है 150 मिलेगी, और वहीं अगर हम वेस्टर्न साइड में विड्थ की बात करें तो कितनी मिलेगी आपको, 400 किलोमीटर। द हिमालयन माउंटेन्स, अब जो हम हिमालयन माउंटेन्स की बात कर रहे थे उनको पढ़ेंगे कि कौन कौन सी रेंजेस आती हैं। द हिमालयन माउंटेन कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस, जो कि हमने अभी देखा था। 3 पैरेलल रेंजेस में हमारे जो हिमालय से वो लाई करते हैं। फर्स्ट है हमारी कौन सी, ग्रेट हिमालय भी बोल सकते हो आप, इनर हिमालय भी बोल सकते हो, और हिमाद्री भी बोल सकते हो। सेकेंड है हमारी हिमाचल भी बोल सकते हो, लेसर हिमालय भी बोल सकते हो, एंड नेक्स्ट जो लास्ट हमारी रेंज बची ये है हमारी शिवालिक रेंज, जिसे आउटर मोस्ट रेंज भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिमाद्री के बारे में। अभी तक हमने हिमालय के माउंटेन्स के बारे में पढ़ा कि वेस्ट से ईस्ट में जो उनका डिस्क्रिमिनेशन है कैसा है,
टोटल उन्होंने कितना एरिया कवर कर रखा है, जो कि हमारा 24 किलोमीटर के करीब है। विड्थ विड्थ की अगर बात करें तो ईस्ट में ज्यादा है या वेस्ट में ज्यादा है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो अगर बात करें तो विड्थ जो है वो वेस्ट में ज्यादा है ईस्ट के कंपैरिजन में। अब हम डिस्कस कर, ये हमने हिमालय के बारे में पढ़ा था, 3 पैरेलल रेंजेस में हमारे हिमालयस डिवाइड है। अब हम हिमाद्री के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारी ग्रेट हिमालयन रेंज है वहाँ क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे हो रही हैं। और हमने हाईएस्ट, इंडिया के हाईएस्ट पीक के बारे में पढ़ा, वर्ल्ड के भी हाईएस्ट पीक के बारे में पढ़ा। अब हम सबके बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ इस वाली रेंज के बारे में जो कि हमारी हिमाद्री रेंज। फिर पढ़ेंगे हिमाचल रेंज एंड देन पढ़ेंगे हम शिवालिक रेंज के बारे में। हिमाद्री, जिसको हम दूसरा नाम क्या है इसका बताइए, इनर हिमालय। What is the most continuous range consisting of loftiest peak? अब हिमाद्री रेंज के बारे में मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये कॉन्टिन्यूस रेंज होती है। कॉन्टिन्यूस, देखिए उनका व्हाट इज द मोस्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस का मतलब ऐसे, ये पीक है, ठीक है, ऐसे करके एक साथ माउंटेन बने हुए, इनमें जो गैप है या पास बोल लो वो कम है, ये लाइन से बने हुए हैं, मतलब पास पास में बहुत ज्यादा माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कुछ यहाँ पर है फिर थोड़ी दूर जाने के बाद थोड़ी सी माउंटेन्स देखो, ऐसा नहीं है, कॉन्टिन्यूस रेंज है इनकी माउंटेन्स के, और सबसे ज्यादा लॉफ्टीस्ट भी है। तो यहाँ पर पूछो व्हाट इज द, कौन सी ऐसी, तो इसको बोल सकते हैं हम हिमाद्री रेंज में ऐसा है, जिसमें हिमाद्री के बारे में अगर बात की जाए तो कॉन्टिन्यूस रेंज, सेकेंड आपका आ जाएगा लॉफ्टीएस्ट पीक। नेक्स्ट है, इनके अगर सारे ही हमें माउंटेन्स की बात करें तो एवरेज जो हाइट होगी माउंटेन्स की वो कितनी है, 6000 मीटर। एटलीस्ट जो माउंटेन्स है वो 6000 मीटर से नीचे के नहीं है, जितने भी है वो 6000 से ऊपर के माउंटेन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट या फिर फेमस हिमालय पीक। हिमाद्री में जितने भी फेमस पीक है, जितने भी फेमस माउंटेन है, वो आपको किस रेंज में देखने को मिलेंगे, वो आपको हिमाद्री रेंज में देखने को मिलेंगे। ऑल द फेमस पीक या फिर ऑल द फेमस माउंटेन्स आर लाई इन द हिमाद्री रेंज। ओके, द फोल्ड्स आर एसिमेट्रिकल इन नेचर, और इनका जो फोल्डेड है वो सिमेट्रिकल नहीं है, एसिमेट्रिकल है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे देखे तो K2 कंचनजंगा भी बोल सकते हो, ठीक है, नंदा देवी एंड नंगा पर्वत, ये सारे के सारे आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, ये सारे ही फेमस पीक है और ये सारे ही आपको हिमाद्री रेंज में देखने को मिलेंगे। किस रेंज में देखने को मिलेंगे, हिमाद्री। बार बार लिख रहे हो ताकि ये चीजें आपके माइंड में फिट हो जाए, ठीक है। सारे जितने भी हाईएस्ट पीक देखने को मिलेंगे किस रेंज में मिलेंगे, वो आपको हिमाद्री रेंज में देखने को मिलेगा। और इसमें क्या क्या चीजें हैं, द कोर ऑफ इनर हिमालयस इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। अगर हम बात करेंगे जो हमारे इनर हिमालयस है या ग्रेट हिमालयस है, इनका जो कंपोज्ड है ये किससे बने, कंपोज किससे हुआ है, तो ये हुए हैं आपके ग्रेनाइट से, ग्रेनाइट से बने हुए, इसलिए ये बहुत ज्यादा हार्ड है, रग्ड माउंटेन को बोला जाता है। नेक्स्ट है, इट इज perennial snow bound throughout the year, throughout the year। प्रीनेनियल का मतलब होता है 12 के 12 महीने, ओके, 12 मासी भी जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पर स्नो बाउंड होता है, मतलब पूरे 12 के 12 महीने स्नो गिरती है हिमाद्री में। और सेकेंड चीज, ग्लेशियर आपको यहाँ पर देखने के मिलेंगे, एंड जो रिवर निकलती है हिमाद्री से, जो हिमालयन से जो रिवर निकलती है वो प्रीनेनियल रिवर होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो 12 के 12 महीने फास्ट फ्लो करती है, क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट होते हैं जिसके थ्रू उनको वाटर मिलता रहता है, और वाटर मिलता रहता है तो जो रिवर है वो कभी भी सूखती नहीं है, उनको ऑल टाइम जो वाटर है वो सप्लाई होता रहता है। ओके, तो यह स्नो बाउंड है, प्रीनेनियल स्नो बाउंड, मतलब 12 के 12 महीने इस जगह पर स्नो गिरती है, तो बहुत ही ज्यादा ठंडा एरिया है ये। ओके, नेक्स्ट है ग्लेशियर। ग्लेशियर डू डाउन टू द लोअर प्लेस फ्रॉम दिस रेंज। इस रेंज के जो लोअर प्लेस है वहां पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, ग्लेशियर।
पहाड़ों पे, जो माउंटेन्स है, पे ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। और सम ऑफ द ग्लेशियर है, जैसे आपको जो फेमस ग्लेशियर है गंगोत्री, चतुंगी, भागीरथी, करक, सातुपन, कामत, ये सारे के सारे ग्लेशियर आपको हिमाद्री रेंज में ही देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है हिमाचल के शिवालिक में देखने को मिलेंगे, किसमें देखने को मिलेंगे? सारे के सारे ग्लेशियर भी आपको हिमाद्री रेंज में ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं कि हिमाद्री रेंज में क्या क्या चीजें हैं जो पाई जाती है, जो हमारे सबके लिए अवेलेबल है। और देखिए पासिस, कुछ पासिस भी है। अब पासिस क्या होते हैं, आप ये पूछोगे कि मैम पासिस क्या होते हैं? तो पासिस होते हैं जैसे ये कॉन्टिन्यूअस रेंज है, ये तो आपको पता है कॉन्टिन्यूअस रेंज है। तो इनमें ये रास्ते बने हुए हैं जो हमारे पहले के टाइम के ट्रेवलर्स थे, ट्रेडर्स थे, वो इंडिया में कैसे आते थे? इंडिया में कुछ पासेस बने हुए हैं इस टाइप से, ठीक है। तो वो इन पासेस के थ्रू इंडिया के अंदर एंट्री करते थे और इसी पासेस के थ्रू वो इंडिया से बाहर चले जाते थे। ये पासेस है, उन पासेस के थ्रू आप एक से दूसरी कंट्री के अंदर जा सकते हो। जैसे वो बाहर जाते थे तो इंडिया के अंदर वो कैसे एंटर करते थे? जो वेस्टर्न से और ईस्टर्न साइड से आते थे, तो इन पासेस के थ्रू ही इंडिया के अंदर में वो एंट्री करते थे। तो पास कौन कौन से पास? देखो हमारा फर्स्ट है काराकोरम पास, सिपकीला पास है, नथोला पास है, बॉमडीला पास है, जोजिला पास है। ये सारे के सारे जो पासिस है उनके नाम हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। इनके थ्रू आप एक से दूसरी कंट्री में जा सकते हो, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं। ये रहा, जैसे ये रहा काराकोरम पास, यहाँ आपको काराकोरम पास देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, जिससे कि वो यहाँ एंट्री कर सकते हैं। जोजिला पास ये रहा आपका। और कौन कौन से पास थे? यहाँ आपको देखने को मिलेगा बॉमडीला पास, ये रहा जो यहाँ पर है बॉमडीला पास। तो ये सारे के सारे पासेस है ताकि जो बाहर कंट्री से लोग आ रहे हैं वो इंडिया के अंदर इजिली आ सके। और उसके बाद और हमने क्या पढ़े थे? सिपकीला पास, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर आपको गंगोत्री रेंज भी देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको गंगोत्री देखने को मिलेगी। ये कैलाश रेंज है, मानसरोवर है, ठीक है। ये सारे की सारी, ये रहा काम है जो भी हमने पढ़ा था ना ग्लेशियर, ये वो है। तो ये सारे ही किस रेंज के अंदर आ रहे हैं? सारे ही हमारे किस में आ रहे हैं? हिमाद्री रेंज के अंदर में आ रहे हैं। ये वाला जो लद्दाख वाला पूरा पोर्शन देख रहे हो, ये सारा ही कहीं ना कहीं हमारा हिमाद्री रेंज का ही पार्ट है। और स्पेशली एक चीज मैं बता दूं, लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट भी बोला जाता है। एक डेजर्ट तो आपको वो मिलेगा जो राजस्थान में पाया जाता है, रेगिस्तान में, और दूसरा अगर वो हॉट डेजर्ट है। और अगर कोल्ड डेजर्ट की बात करें कि कोल्ड डेजर्ट इंडिया में कहाँ लाया करता है, तो कोल्ड डेजर्ट इंडिया के अंदर लद्दाख में लाया करता है। तो इंडिया का कोल्ड डेजर्ट लद्दाख है क्योंकि वो बहुत ही ठंडा प्लेस है। ओके, और हमने देखिए इसमें क्या क्या पढ़ा था? हाँ, पासेस पढ़े थे और हमने ग्लेशियर्स पढ़े थे, तो जो कि मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये रहा काराकोरम पास है, जोजिला पास, सिपकीला पास यहाँ पे है, बॉमडीला पास वहां पे है, नथुला पास भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा साइड में, ये रहा, ठीक है। तो ये सारे के सारे पासेस यहाँ से, तो इन पासेस के थ्रू वो जो लोग थे वो इंडिया के अंदर एंटर करते थे। कॉन्टिन्यूस रेंजेस है, तो कॉन्टिन्यूस रेंजेस का मतलब ये नहीं कि निकलने का भी रास्ता नहीं है, आप पासेस के थ्रू निकल कर जा सकते थे, ठीक है। तो ये तो बात थी हमारे किसकी, और हाँ कुछ हाईएस्ट पीक के बारे में भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद बाकी बात करेंगे। माउंट एवरेस्ट पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट पीक है, कहां पर लाया करता है? नेपाल में, जिसकी हाइट है 848 मीटर। उसके बाद है कंचनजुंगा, कंचनजुंगा इंडिया में लैंड करता है 8598 मीटर। मैकालू जो कि नेपाल में है, इसकी भी 800 प्लस हाइट है। फिर धौलागिरी, धौलागिरी भी नेपाल में 8000 प्लस, ठीक है। नंगा पर्वत ये भी इंडिया में लाया करता है, ये भी 8000 प्लस। अन्नपूर्णा नेपाल में 8000 प्लस। नंदा देवी इंडिया में लाया करता है 7000 प्लस, ठीक है। कामेन ये इंडिया में लाया करता है 7000 प्लस है। नामचा बरवा, गुल्ला मंदाता ये नेपाल में लाया करता है, नामचा बरवा इंडिया में, कामेन भी इंडिया में, ये सारे के सारे 7000 प्लस है।
तो अब आप यहाँ देखिए बात कर सकते हैं कि तो ये सारे के सारे हाईएस्ट पीक है, ठीक है, सबसे ऊंचे पहाड़ है, और जिसमें कि सबसे ऊंचा जो है वो है हमारा माउंट एवरेस्ट। ओके, नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे हिमाचल के बारे में। हिमाचल रेंज क्या है, ठीक है। हिमाचल रेंज, तो देखिए हिमाचल रेंज को भी हम लेसर हिमालयस बोलते हैं और हिमाचल बोलते हैं। तो हिमाचल और लेसर हिमालयस फॉर्म द मोस्ट रग्ड अनइवन माउंटेन सिस्टम। हिमाचल हिमालयस भी रग्ड माउंटेन है, इनकी भी जो फॉर्मेशन हुई है वो किससे हुई है, रॉक से हुई है, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइवन है, साथ में नहीं, अलग अलग में है, ठीक है। द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड अल्टर्ड रॉक, बट ये किससे फॉर्मेशन, इनका अल्टर्ड रॉक से फॉर्मेशन हुआ है। इनके जो एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन, इनकी जो हाइट है वो 3700 से 4500 मीटर में है। कहाँ वो 6000 के एवरेज में थे, कहाँ ये 3000 से 450 मीटर के करीब आ रहे हैं, मतलब हाफ मान लो, हाफ हो गए ये, ठीक है। उसके बाद है इनकी जो विड्थ है, कहाँ उनकी विड्थ 450 थी और यहाँ इनकी विड्थ ओनली 50 किलोमीटर है। ओके, तो हिमाद्री में और हिमाचल में आपको स्टडी करने के बाद थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना, कहाँ उनकी विड्थ 400, कहाँ इनकी विड्थ 150 है। ओके, मोर एवर जो लेसर हिमालयस हैव सेवरल रेंजेस सच एज पीर पंजाल रेंज, सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है आपकी पीर पंजाल रेंज, ठीक है। अब रेंजेस देखो ये क्या होती है, जैसे अब ये हमारे हिमाचल रेंज है, तो यहां तक जो हो गया हमारा ये पीर पंजाल रेंज हो गया, ये धौलाधर रेंज हो गया, और इसके बाद ये बचा जो ये महाभारता, पीर पंजाल रेंज, धौलाधर रेंज और ये महाभारता। तो इन रेंज में हमारे जो ये लेसर हिमालयस है वो डिवाइड है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि जो ये हमारे हिल्स है, माउंटेन्स है, इनका डिवीजन कैसे हुआ है। ओके, लॉन्गेस्ट जो रेंज है वो हमारी पीर पंजाल रेंज है, देन है आपका धौलाधर एंड महाभारता रेंजेस। In addition, these ranges have famous valleys like Kashmir Valley, Kangra Valley, Kullu Valley और हिमाचल प्रदेश। इन हिमाचल प्रदेश में देखो ये जो हिमाचल रेंज है, इसके अंदर हमें कुछ वैलीज देखने को मिलती है जो कि बहुत ही फेमस वैली है, लाइक कश्मीर वैली आपको देखने को मिलेगी, कांगड़ा वैली और कुल्लू वैली। ये सारी वैली आपको किस में देखने को मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ हिमाचल रेंज में देखने को मिलेगी। और कहाँ है ये, इन हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ये सारी वैलीज आपको देखने को मिलेंगी। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट है हमारा शिवालिक रेंज, जो कि हमारी आउटर मोस्ट रेंज है। इस आउटर मोस्ट रेंज के बाद ही हमारा जो नदर्न प्लेन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए थोड़ा सा शिवालिक के बारे में देखें। शिवालिक आर द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, हिमालय की आउटर मोस्ट रेंज है। They have an altitude varying between 900 and 1100 मीटर। यहाँ जो हमारे माउंटेन्स है उनकी जो हाइट है वो 900 to 1100 मीटर हो जाती है। कहाँ 6000, फिर 500 मीटर, और उसके बाद ये कितने हो गए 900 to 1100 मीटर, काफी कम हो जाती है। और उनकी जो विड्थ है, शिवालिक के माउंटेन्स की जो विड्थ है वो 10 to 50 किलोमीटर है, मतलब काफी कम हो गई है। और these ranges are composed of loosely arranged sediment brought down by rivers alluvium from the Himalayas। और इनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो सेडिमेंट्री रॉक से हुआ है, जो कि डिपोजिशनल होता है हिमालयन रिवर का। हिमालय से जो रिवर आती है अपने साथ जो सेडिमेंट्री रॉक लेकर आती है, जब उसको डिपॉजिट कर देती है तो कहीं ना कहीं उसके थ्रू शिवालिक की जो रेंजेस है इनका फॉर्मेशन हुआ है। द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयस एंड द शिवालिक आर नोन एज दून्स। देखो लेसर हिमालयस और शिवालिक हिमालयस के जो बीच का जो गैप है इसको वैली बोलते हैं। और वैली में हमें जो इनकी वैली है उसको किस नाम से जाना जाता है, दून से। जैसे देहरादून आपने सुना होगा जो कि उत्तराखंड में है, कोटली दून, पाटली दून, तो इनको दून बोला जाता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा देती हूँ दून्स क्या होता है। देखिए एक रेंज तो ये है और एक रेंज ये है। अब ये है हमारे माउंटेन्स, ओके, ये है हमारे माउंटेन्स। ये तो माउंटेन से खत्म हो गए, ओके।
ये हमारे माउंटेन्स। अब इनके बीच में जो ये गैप बचा, ठीक है, ये जो गैप है इसको बोलते हैं दून्स। वैली, वैली को ही दून्स बोला जाता है, ठीक है। अब एक माउंटेन ये है, एक माउंटेन ये है, इसके बीच का जो ये स्ट्रक्चर बचा, वी शेप वाला जो ये स्ट्रक्चर बचा, इसको बोलते हैं वैली। और ऐसे ही इन दोनों के बीच में इधर माउंटेन इधर माउंटेन, इसको जो बीच का जो गैप है इसको बोलते हैं वैली, और इसको बोलते हैं हम डून्स। और ये ऊपर वाले आपके लेसर हिमालयाज है, और नीचे वाली जो आउटर मोस्ट रेंज है ये है आपकी शिवालिक रेंज। इन दोनों के जो बीच का गैप होता है उसको क्या बोला जाता है? डून्स। और इन डून्स में पहाड़ों में जो लोग रहते हैं वो रहते हैं, जैसे देहरादून उत्तराखंड में है, कोटली दून हिमाचल प्रदेश में है, पाटली दून भी हिमाचल प्रदेश में है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको आई होप क्लियर हो गई। डून्स क्या है वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है डिवीजन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। ओके, चलिए देखते हैं डिवीजन कैसे हुआ है और वेस्ट टू ईस्ट में। देखिए अभी तक मैंने आपको ये बताया कि जो हमारे माउंटेन्स है या फिर जो हिमालय रेंज है उनका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ है। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन मींस इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से। और कैसे हुआ है? पैरेलल रेंजेस में हुआ है। बट यहाँ पर हम इसका डिवीजन कैसे कर रहे हैं? वेस्ट टू ईस्ट कर रहे हैं। तो ये कैसे है इसको चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो इनका डिवीजन कैसे है? लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन तो है बट वो नॉर्थ टू साउथ है। अगर लॉन्गिट्यूड देखो, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, इन तीनों को लेकर ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर इसमें क्वेश्चन आ रहा है नॉर्थ टू साउथ के लेकर, नॉर्थ टू साउथ को लेकर अगर क्वेश्चन है तब आप हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। बट अगर वेस्ट टू ईस्ट के में पूछा जा रहा है तो मैं आपको कुछ ये टॉपिक्स करवा रही हूँ, ये इससे रिलेटेड होगा। तो वेस्ट टू ईस्टर्न डिवीजन कैसे हुआ चलिए देखते हैं। जो मान लो ये इतना एरिया पंजाब का है तो हमने इसको क्या बोल दिया? पंजाब हिमालय। इतना एरिया नेपाल का है तो इसको हमने क्या बोल दिया? नेपाल हिमालय। इस टाइप से हमने उनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो देखते हैं चलिए, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है, हाँ सबसे पहले हमारे पास है पंजाब हिमालय। हिमालयस लाइट बिटवीन इंडस एंड सतलुज रिवर। ये इंडस और ये सतलुज, इन दोनों के बीच में जो हिमालयस आते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? पंजाब हिमालय, जो कि पंजाब का पार्ट पड़ जाता है। नोट रीजन इट इज ऑल्सो नोन एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय। इनको सिर्फ पंजाब हिमालय ही नहीं बोला जाता, इनको कश्मीर हिमालय भी बोला जाता है और हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है, क्योंकि ये उस जगह पर लाए करते हैं। ओके, और नेक्स्ट है कुमाऊं हिमालय। ये बिटवीन है, किसके बिटवीन में आते हैं? अब देखिए इंडस और सतलुज के बीच में आ गया पंजाब हिमालय। अब सतलुज से काली रिवर, इनके बीच में क्या आ गया आपका? कुमाऊं हिमालय। अब काली रिवर से देखिए, काली से कोसी रिवर, काली से कोसी रिवर आपका आ गया नेपाल हिमालय, और कोसी से तीस्ता रिवर आ गया आपका सिक्किम हिमालय, और तीस्ता से दिहांग या फिर ब्रह्मपुत्र रिवर ये आ गया आपका असम हिमालय। देखिए उसको छोड़ो, पहले आप ये देखिए वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन ऑफ हिमालय। ये देखो यहां पर आपको इंडस रिवर देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये जो दूसरी लाइन आ रही है ये आपकी सतलुज रेंज है। अब इंडस से सतलुज की जो ये वाली रेंज है, यहाँ पर आपको, यहाँ जो इंडस रिवर है यहाँ से फ्लो करती है, इंडिया से होती है, फिर ये अरेबियन सी में ड्रॉप डाउन हो जाती है, ठीक है। तो ये इंडस रिवर से सतलुज रिवर का ये जो बीच वाला गैप है यहाँ पंजाब आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? पंजाब हिमालय। अब सतलज से ये है आपकी कौन सी रिवर? काली रिवर। सतलज से ये है आपकी काली रिवर आएगी यहाँ पर, काली रिवर। तो इसको क्या बोला गया है? कुमाऊं हिमालय, बिटवीन सतलज एंड काली रिवर। अब काली रिवर से यहां तक ये वाला जो नेपाल वाला पोर्शन है इसको नेपाल हिमालय बोला गया है। अभी छोटा सा पार्ट, ठीक है, छोटा सा पार्ट आपका कोसी से तीस्ता रिवर तक, ये छोटा सा पार्ट है, सिक्किम वाला पार्ट है, इसको सिक्किम हिमालय बोला गया है। और उसके बाद तीस्ता से लास्ट आपका ब्रह्मपुत्र जो कि यहाँ पर आएगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र या फिर दिहांग रिवर भी बोलते हैं ब्रह्मपुत्र को। उसको आप असम हिमालय बोला जाता है क्योंकि ये असम की साइड में
लाई करता है। तो ये जो हमारा ये जो हमारा डिवीजन है ये वेस्ट टू ईस्ट चलता है। ओके, वेस्ट टू ईस्ट। तो इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारे हिमालयस है, हिमालयस का डिस्क्रिमिनेशन करना है वेस्ट टू ईस्ट में, उनको जो डिवीजन है आपको उनके डिवीजन बताने। वैसे तो बुक्स वगैरह में सिक्किम हिमालय की बात नहीं की गई है, आपके 4 टाइप्स में इसका जो डिवीजन है वो कंप्लीट कर दिया, बट आप दोनों लिख सकते हो, उसमें ऐसा कोई डाउट नहीं है कि अगर 4 ही लिखोगे तो सही जाएगा, ये भी आपका सही है। ओके, तो ये था आपका डिवीजन, वेस्ट टू ईस्टर्न डिवीजन था जो कि हमारा इन पार्ट्स में है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। देखिए पूर्वांचल क्या है, अब आपने यहाँ पर पढ़ा ये वाला जो हमारा पोर्शन था, जो हमारे हिमालय से, मैं आपको हिमालय के बारे में एक चीज बताऊं, जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स टकराई थी ना, तो मान लो ये दोनों प्लेट्स टकराई है, तो सबसे पहले ये वाला पार्ट टकराया था, वेस्टर्न पार्ट टकराया था, इसलिए हाईएस्ट जो पीक आपके आए हैं ना वो वेस्टर्न साइड में आए हैं, और उसके बाद स्लोली स्लोली वो इस टाइप से टकराया था, आगे वाला पोर्शन जो ईस्टर्न साइड है, सबसे पहले वेस्टर्न टकराया, इसलिए वेस्टर्न में हाईएस्ट पीक है, उसके बाद में धीरे 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 ईस्टर्न पार्ट टकराया था, जिस वजह से उनके जो पीक से उनकी हाइट जो है वो कम हो गई है। और उसके बाद जब ईस्टर्न में टकराया तो उसके बाद अब ये थोड़ी कि वो ईस्टर्न में ही आगे बढ़ते चले गए माउंटेन्स, नो, फिर वहां से वो मूव हो गए और नीचे की साइड में आ गए। ये जो नीचे आप अंडमान निकोबार देखते हो, यहाँ से जो हिमालय थे वो इस टाइप से मूव हो गए थे, नीचे आ गए थे। ये जो आप आइलैंड देख रहे हो अंडमान और निकोबार, ये भी कहीं ना कहीं हमारे हिमालय का ही पार्ट है। तो जो अरुणाचल प्रदेश से मूव होकर नीचे की साइड में चले गए, साउथ चले गए, इंडिया के साउथ में चले गए, अरुणाचल प्रदेश से मूव करके, उनको क्या बोलते हैं, पूर्वांचल हिमालय। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। ये देखिए यहां से जब ये माउंटेन्स आए ऐसे, फिर उसके बाद ये यहाँ से ऐसे मूव कर गए, जब ये यहाँ मूव कर गए तो इसको क्या बोला गया, पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिमालयस बोल सकते हो आपको, जो कि अरुणाचल प्रदेश में दिहांग जॉर्ज से नीचे की तरफ में मूव कर जाते हैं। यहाँ आपका ये दिहांग जॉर्ज है, यहाँ दिहांग जॉर्ज से ऐसे की नीचे की साइड में मूव कर गए, तो कहाँ मूव कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, ईस्टर्न में आते हैं, इसलिए इनको पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिमालयस भी बोला जाता है। देखिए पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, इट कंप्राइजेस द पटकाई हिल्स, द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स। तो वहां पे भी इनके अलग अलग नाम है, जिनके अलग अलग नाम है उस वजह से इनको बोला। देखो जो मिजोरम में है उनको मिजो हिल्स, त्रिपुरा में है त्रिपुरा हिल्स, नागालैंड में है नागा हिल्स, और मणिपुर में है तो उनको मणिपुर हिल्स बोला गया है, नागा हिल्स, और उस दूसरी साइड में है इसको पटकाई हिल, मेघालय में भी हिल्स है, तो जो जिस जगह पर है उसके अकॉर्डिंग उनके नाम रख दिए गए। तो इन सबको क्या बोला गया है, पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल्स। देखिए त्रिपुरा ईस्टर्न असम स्टेट्स and are mostly composed of strong sandstone which are sedimentary rock। और जो पूर्वांचल में जो हिल्स की फॉर्मेशन, अब देखिए जब ये दोनों प्लेट्स टकराई थी एक दूसरे से तो वहां पर एक टेथिस सी था, वो टेथिस सी खत्म हो गया क्योंकि वाटर है वो अपनी जगह बना लेता है, बट जो उस सी के सेडिमेंट्री चीजें थी, रॉक्स वगैरह थी, उनसे इन माउंटेन्स की फॉर्मेशन हुई। जब ये ईस्टर्न में टकराए वहां जो भी चीजें थी, रॉक्स थे, सॉइल थी, जो था उससे यहाँ का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुआ है वो सैंडस्टोन से हुआ है और सेडिमेंट्री रॉक से हुआ, कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन विच आर सेडिमेंट्री रॉक। तो अगर यहाँ बात करें तो इनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो किससे हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक, स्ट्रॉन्ग सेडिमेंट्री रॉक और सैंडस्टोन से। ओके नेक्स्ट है द माउंटेन रेंजेस ऑफ द ईस्टर्न इंडिया। द माउंटेन रेंजेस ऑफ ईस्टर्न इंडिया इट इज मार्क्ड बाय द ब्रह्मपुत्र। और जो इनके माउंटेन रेंजेस हैं उनको किस नाम से बुलाया जाता है, तो उसको बुलाया जाता है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र को ही दिहांग भी बोला जाता है। The Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of India after the Dihang Gorge। इसको दिहांग जॉर्ज बोला जाता है। ओके
जो हिमालयस है वो शार्पली बैंड हो गए हैं कहाँ पर, टू दी साउथ, और वहां पर स्प्रेड हो गए हैं। ईस्टर्न बाउंड्री उन्होंने बना दी है, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया आफ्टर द दिहान जॉर्ज के बाद में। हिल्स आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, और ये जो हिल्स है पटकाई हिल्स, नागा हिल, मिजो हिल्स, यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर डेंसली फॉरेस्ट है। देखिए यह है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, ये सारे सारे हैं। और यहाँ आपको क्या मिलेंगे, और ये डेंस फॉरेस्ट है, और डेंस फॉरेस्ट के साथ में एक चीज और बता दूं आपको, यहाँ पर 12 के 12 महीने बारिश होती है। ठीक है, इनको प्रेसिपिटेशन एरिया भी बोला जाता है, जहां ज्यादा, ये वो फॉरेस्ट है जो 12 के 12 मंथ बारिश को गेन करते हैं, प्रेसिपिटेशन एरिया है। सबसे ज्यादा बारिश अगर पूछी जाए तो इन एरिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ओके, तो ये थे हमारे पूर्वांचल हिमालय। आई होप आपको ये पूर्वांचल हिमालय क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ हमने जो हमारा हिमालयस का वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन है उसको भी समझ लिया, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन भी समझ लिया। देखो दोबारा से बता देती हूँ मैं, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन क्या होता है हमारा, ठीक है, ये हमारा लॉन्गिट्यूड, देखो इस लाइन को हम लैटिट्यूड बोलते हैं और इस लाइन को हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ओके, तो ये जो लाइन है यहाँ पर हम इस टाइप से देखें तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो गया, और वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन भी हो गया। और कई बार जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो आपको पूछा जा सकता है कि 3 पैरेलल जो रेंजेस है नॉर्थ टू साउथ डिवीजन के बारे में आपको बताना है। जब नॉर्थ टू साउथ पूछा जाए, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ के बारे में पूछा जाए, तब आप इनकी जो 3 रेंजेस है इनके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। और जब लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन पूछा जाए तब तो आप इसके जो ये 4 पार्ट है इनके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो है हमारा नदर्न प्लेन्स। नदर्न प्लेन्स को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। अगर अब तक इसमें किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप उसको पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं फिर।